और अब देखिए यूपी एटीएस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पाकिस्तानी हैंडलर के निर्देश पर काम करने वाला गिरोह गिरफ्तार किया गया है। गिरोह का मुख्य सदस्य साकिब उर्फ डेविड गिरफ्तार किया गया। आगजनी और उपद्रव कर दहशत फैलाने का काम ये गिरोह करता था। पाकिस्तान हैंडलर्स कट्टरपंथी और अफगानिस्तान से भी इनके तार जुड़े हुए हैं। देश की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम ये लोग कर रहे थे। अब ग्रुप का मुख्य उद्देश्य भारत में डर का माहौल बनाना था। आगजनी के वीडियो पाकिस्तान भेजकर पैसे मांगने का काम करते थे। तो बड़ी खबर है, साकिब के गांव का अरबाब भी इसी काम में शामिल बताया गया। यूपी एटीएस ने अब साकिब, विकास, लोकेश और अरबाब को गिरफ्तार कर लिया है। ज्वलनशील पदार्थ, 7 मोबाइल फोन, 24 पैम्पलेट और आधार कार्ड बरामद किए गए हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां यूपी एटीएस को देखिए बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां उपद्रव करने वाले, दहशत फैलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं उन्हीं लोगों की जिनकी गिरफ्तारी हुई है, जिसमें यूपी एटीएस ने नाम बताया। साकिब, विकास, लोकेश, अरबाब को गिरफ्तार किया जा चुका है। नीरज मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए तमाम जानकारी के साथ। नीरज, कैसे इस गिरोह का पता चला? क्या कुछ अपडेट है? कैसे ये गिरोह काम करता था और कितने लोगों की संलिप्तता रही है? क्या कुछ अपडेट इस खबर को लेकर? देखिए चित्रा, एक बड़ी सफलता कही जाएगी इसको यूपी एटीएस की। ये चारों लोग जिनका मास्टरमाइंड डेविड है, और ये इसको साकिब के नाम से भी इसके गांव में जानते हैं, लेकिन जो जराइम की दुनिया में ये इसने जब कदम रखा तो इसने अपना नाम डेविड रखा। तो ये पाकिस्तानी हैंडलर के इशारे पर पूरा काम कर रहा था ये पूरा गिरोह, और ये कई जगह की रैकी करके वहां की तस्वीरें पाकिस्तान में अपने हैंडलर्स को भेजता था। और कई तरह के सोशल मीडिया के ग्रुप्स इन लोगों ने बनाए थे, और डार्क वेब पर भी ये बात करते थे। इसके अलावा टेलीग्राम पर भी ये जुड़े हुए थे। इन पर काफी दिनों से एटीएस की नजर थी और इनके इरादे बहुत खतरनाक थे। ये लखनऊ में जो रेलवे स्टेशन है उसके सिग्नल को उड़ाने के लिए, तमाम जगह पर जो गैस की गाड़ियां जाती रहती हैं एलपीजी के, उनको उड़ाने के तमाम तरह के इन्होंने पूरे प्लान फुल प्रूफ बना लिए थे। इनके गिरोह में बहुत लोग जुड़ भी गए थे। तो फिलहाल इन तीनों को, जिनका मास्टरमाइंड ये साकिब उर्फ डेविड है, इसको पुलिस ने जब गिरफ्तार किया तो इसने अपने 3 और साथियों के नाम बताए, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब इनसे भी जुड़े हुए तमाम लोग हैं, उन पर भी अब यूपी एटीएस की नजर है और जल्दी और ज्यादा गिरफ्तारी होनी है। तो इनके इरादे बहुत खतरनाक थे और ये पाकिस्तान से सीधे तौर पर जो इनके आतंकवादी आका है उनसे जुड़े हुए थे, और क्यूआर कोड के जरिए वे पैसा भी मंगाते थे। ठीक है, लेकिन मुख्य सवाल ये है कि जितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, क्या इनका ताल्लुकात उत्तर प्रदेश से रहा है, अपने भारत से रहा है, या फिर ये पाकिस्तान के कंट्रोल में तो थे ही? जैसा कि लगातार हम देखते हैं किस तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता है लड़कों का, युवकों का। पाकिस्तान से सिर्फ ये संपर्क रखते थे, लेकिन काम भारत से करके पाकिस्तान के लिए करते थे। भारत से इनका ताल्लुकात कैसा रहा है? भारत के ही रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले थे? जी, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इसमें से साकिब उर्फ डेविड और अवरार, ये दोनों मेरठ के रहने वाले हैं, और बाकी जो 2 हैं ये गौतम बुद्ध नगर के रहने वाले हैं। तो ये पश्चिम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इनको पैसे की बहुत जरूरत होती थी, तो ये इस तरह की गतिविधियां कर तमाम जगह के जो सेंसिटिव एरिया हैं उनकी फोटो खींचकर ये पाकिस्तान में अपने आकाओं को देते थे, और उनसे पूरी तरह से जुड़ गए थे और उनके लिए काम कर रहे थे लगातार। और उनसे जिनको पैसा प्राप्त होता था, इनको पैसा मिलता था, जिससे ये कहा जाए तो अय्याशी करते थे और अधिक लोगों को जोड़ने का काम करते थे। इनके जो हैंडलर थे वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तमाम तरह के जो ग्रुप हैं, ये ग्रुप में जुड़े हुए थे और तमाम लोगों को जोड़ रहे। तो इसी ग्रुप के माध्यम से तमाम फोटोग्राफ्स, वो लखनऊ की हो, चाहे मेरठ की हो, चाहे प्रयागराज की हो, अयोध्या की हो, कई जगह के फोटोग्राफ्स ये साकिब उर्फ डेविड जो गिरफ्तार हुआ है, ये पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर को इन फोटोग्राफ्स को उपलब्ध कराता था, जिनकी एवज में इसको पैसे मिलते थे।
ठीक है, तो लगातार ये जो युवक हैं वो लगातार देश की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे थे और यही वजह थी कि बार बार ऐसे इनपुट्स लगातार दिए जा रहे थे, वीडियोस पाकिस्तान को भेजे जा रहे थे। हमेशा हम देखते हैं नीरज, ये बड़ा सवाल रहता है कि जब किसी गिरोह का पर्दाफाश होता है, ऐसे लड़कों का पता चलता है जो भारत में रहकर पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, वो हमेशा से कुछ अपनी ही उम्र के युवकों को फंसाने की कोशिश भी करते हैं कि जितने से जितने लड़के हो सके, युवक हो सके, वो अपने गिरोह में, अपनी गैंग में शामिल कर सके, जिससे इनका जो प्लान है वो और जल्दी सक्सेस हो पाए। तो क्या लगता है कि और भी कई युवक इनके गिरोह में शामिल होने वाले थे? इस बारे में कुछ इनपुट मिल पाया है क्या? देखिए, फिलहाल इन 4 लोगों को एटीएस ने गिरफ्तार किया है और ये यंग एज के हैं, तो अपने गांव क्षेत्र के, अपने अगल बगल के, अपने जानने वाले तमाम युवकों की ये एक फौज बनाना चाहते थे और कई लोगों को जोड़ा भी है। और ऐसे लोगों पर पुलिस की निगाह है जिन्होंने सीधे तौर पर या तो इनको फोटोग्राफ्स भेजी है या फिर पाकिस्तान को भेजी है या ग्रुप में भेजी है। तो ऐसे लोगों के डाटा निकाले जा रहे हैं और उसके बाद और भी गिरफ्तारियां चित्रा हो जाएगी। ठीक है, खबर ये भी है कि बताया जा रहा है कि रेलवे, लखनऊ के खासकर रेलवे स्टेशन के सिग्नल को विस्फोट से उड़ाने की साजिश भी की जा रही थी। इस बारे में कोई जानकारी दी गई है इन लोगों की तरफ से? जी देखिए, यहाँ से रैकी की गई थी लखनऊ से, और लखनऊ का जो चारबाग रेलवे स्टेशन का जो सिग्नल है, इसको उड़ाने की इनकी साजिश थी, जिससे कि ट्रेनें आपस में टकरा जाएं। इसके अलावा इनकी साजिश थी जो गैस सिलेंडर से भरी हुई गाड़ियां होती हैं उसमें आसानी से विस्फोट कर दिया जाए, कोई सिलेंडर लीक करके उसमें आग लगा दी जाए। तो ये एक बड़ा धमाका, एक बड़ा कारनामा करने की प्लानिंग कर रहे थे और जिसका पूरा प्रूफ एटीएस के पास है कि इन्होंने क्या क्या करना है और कैसे आसानी से करेंगे। ये तमाम चीजें पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं को इन्होंने बताई थी। लखनऊ की फोटोज उन्होंने भेजी थी रेलवे स्टेशन की, इसके अलावा सिग्नल बॉक्स की। तो ये तमाम चीजें वो भेज चुके थे और बता चुके थे कि हम इसमें प्लानिंग कर रहे हैं और इस एवज में पैसे ले रहे थे, यानी पैसे लेकर ये आतंकवादी गतिविधियों को बड़ा अंजाम देने वाले थे। लेकिन उसके पहले ही यूपी एटीएस ने इनको गिरफ्तार कर दिया। निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी सफलता यूपी एटीएस को मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।